हेलो स्टूडेंट, तो जिस चीज का वेट आपको और इवन मेरे को भी बहुत टाइम से था, क्रैश कोर्स रिवीजन फेज 2, ठीक है ना। तो आज उसको अनाउंस करने की डेट आ ही गई है। यूट्यूब के ऊपर क्रैश कोर्स रिवीजन फेज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था और बहुत सारे बच्चों को उससे फायदा मिला था। इस साल ये टाइम क्यों लगा मेरे को, पहले मैं इसके बारे में बताऊं। कुछ अच्छा हम लोग डिजाइन कर रहे थे, कुछ ऐसा जो लास्ट ईयर से भी ज्यादा पावरफुल हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके और फिजिक्स के अंदर वो अपना स्कोर इंप्रूव कर लें। अब जैसे बहुत से बच्चे जो मेरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो मैंने उनसे जब बात करी तो मेरे को पता चला उनकी क्या क्या कॉमन दिक्कतें थी। कि एक तो दिक्कत ये थी कि सर हम फिजिक्स पढ़ते हैं और पुराने कंसेप्ट भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हमारी फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस नहीं हुई। तीसरी चीज, हम बीमार पड़ गए, हमारा ये वाला टॉपिक रह गया। चौथी चीज, हमने प्रैक्टिस तो कर ली बट हमसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक बहुत हो रही हैं। तो बेटा जितने भी बच्चों की ये प्रॉब्लम्स हैं, जिनको भी ये लगता है कि यार मेरा फिजिक्स में बेड़ा पार नहीं हो सकता, 100-120 नंबर आ जाए मेरे फिजिक्स के अंदर तो भी बहुत बड़ी गनीमत है। तो मैं उनको बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप मेरे साथ साथ चलो। लास्ट ईयर के क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स ने 175 मार्क्स तक स्कोर किया था सिर्फ क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज को फॉलो करके। तो इस साल तो हम उससे भी जबरदस्त करने जा रहे हैं। तो आप निराश मत हो, बस मेरे साथ चलो, मैं आपको नीट 21 पार करा दूंगा, ठीक है ना। ये चीज उन स्टूडेंट्स के लिए ही काम में आएगी। खाली सुनने से, देखो कोई प्रवचन नहीं है, ठीक है ना, कि आप खाली मेरी बात सुन लो और फॉलो ना करो और आप सिलेक्ट हो जाओ, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। आपको एक एक बात सुननी पड़ेगी, आपको एक एक बात फॉलो करनी पड़ेगी। आपका नीट 21 के अंदर फिजिक्स के अंदर काम अटकने नहीं वाला, ठीक है ना, और बहुत अच्छे मार्क्स से आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब सारी बातों को किनारे करते हैं, मेन चीज पर आते हैं कि यार स्टार्ट कब से हो रहा है, मुद्दे की बात, ठीक है ना। फालतू चीजों पे डिस्कशन नहीं कर रहा है, स्टार्ट कब से हो रहा है। दूसरी चीज, इस क्रैश कोर्स के अंदर ऐसा क्या नया है जो मैंने इतना टाइम लिया कुछ क्रिएट करने के लिए। और तीसरी चीज, आपको उसको कैसे फॉलो करना है। तो इन मेन 3 पॉइंट्स पर हम आते हैं। तो सबसे पहले जो क्रैश कोर्स फेज 2 है उसकी स्टार्टिंग डेट, अच्छा स्टार्ट ऑब्वियसली यूट्यूब पर होगा, सब स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेगा ये। तो जिन बच्चों की भी फिजिक्स वीक है वो इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स रिवीजन फेज 2 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 11 मई और ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे से ये स्टार्ट होगा, 11 मई इसकी स्टार्टिंग डेट है और लेक्चर आपको ट्यूसडे से मिलना इसके स्टार्ट हो जाएंगे। सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस बिल्कुल क्रैश कोर्स फेज 1 जैसा रहेगा। जैसे मैंने वहां करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया, तो सेम एज इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैं यहां स्टार्ट करूंगा। आप सब बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के भी कंसेप्ट वीक हो, जिन बच्चों को भी कंसेप्ट नहीं आते हो, मेरे सिखाए हुए शॉर्टकट्स नहीं आते हो, हालांकि हम यहाँ कवर करेंगे, बट मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है, जो लास्ट ईयर का क्रैश कोर्स फेज 1 था उससे उस टॉपिक को जरूर कवर कर लेना, क्योंकि वहां मैंने डिटेल्ड कंसेप्ट आपको कराए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बता दी 11 में। अब खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पहले पूरी चीज सुन लो कि इसके अंदर रहने क्या वाला है। अभी कुछ सरप्राइजेस आपके लिए मैंने बचा के रखे हुए बाकी हैं, तो सुनो। 11 मई को ये स्टार्ट होगा। दूसरी बात, लास्ट ईयर का क्रैश कोर्स 30 डेज का था, इस बार का क्रैश कोर्स आपका तकरीबन 60 डेज का होगा, ठीक है। आप खुश हो सकते हो। तो मैं आपको कंटिन्यूअस 2 महीने तक YouTube के ऊपर पढ़ाना शुरू करूंगा। 11 मई से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तकरीबन 15 जुलाई तक आपकी क्लासेस रहेंगी। आप जितना सीख सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके नंबर को इंप्रूव कराएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट हो गई 11 में और 2 महीने का ये क्रैश कोर्स रहेगा। अब मेन चीज पर आते हैं कि इसकी गाइडलाइंस क्या क्या होंगी, आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो सुनो, देखो लास्ट ईयर के क्रैश कोर्स और इस साल के क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं, पहले हम उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। इस साल मैं आपको हर एक कंसेप्ट का रिवीजन कराने वाला हूं, जैसा मैंने लास्ट ईयर कराया था। ये सिमिलरिटी पहले बता रहा हूं। तो लास्ट ईयर की तरह हर एक कंसेप्ट का हम रिवीजन करने वाले हैं, जो ऑब्वियसली नीट 21 से एसोसिएटेड होगा, उसके लिए काम का होगा। तो उस कंसेप्ट को हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद उस कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसा एज इट इज लास्ट ईयर था, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, वो ये है कि नीट के अंदर सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे,
ठीक है ना। बहुत से बच्चे ये कहते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ लें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम एससी वर्मा पढ़ लें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहूंगा नहीं होगा, वो सिर्फ तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वहां प्रॉब्लम्स आते हैं जिनकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपसे वो प्रॉब्लम गलत हो जाएंगे। तो ये कहना बंद कर दो कि हम ये पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम वो पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये बोलो हम ये प्रैक्टिस कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस के अगर मैं भी नीट का एग्जाम दे दूं ना तो मेरे से भी गलतियां होंगी, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो तो जाएगा, बट पूरे में से पूरे मार्क्स लाने भारी पड़ जाएंगे। तो बिना प्रैक्टिस के टीचर भी फेल हो जाता है तो स्टूडेंट तो हो ही जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसी को सोचते हुए, ठीक है ना, इसी को सोचते हुए मैंने इस साल कुछ एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है। अच्छा, लास्ट ईयर क्या था, मैंने आपको टेस्ट सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दिए थे, ठीक है ना। तो उसको बहुत से बच्चों को उसका फायदा भी मिला, पर बहुत से बच्चों ने क्या किया, अब वो तो खैर क्रैश कोर्स थोड़े से टाइम का था तो वो तो बात बीत गई, बट उससे सीखने वाली चीज ये, बहुत से बच्चों ने ये किया कि जो मैंने क्वेश्चन मार्क कराए टेस्ट सीरीज के, उन्होंने उसके वीडियो सॉल्यूशन घोट करके पीने स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस नहीं करी, याद करने शुरू कर दिए, ठीक है ना। और वो देखे चले जा रहे, लेक्चर्स भी देखे चले जा रहे हैं इवन, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर वाले स्टूडेंट लेक्चर देखे चले जा रहे हैं, प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा, ठीक। तो क्या हुआ, वो स्टूडेंट्स जो खाली वीडियो सॉल्यूशन देख करके ये सोच रहे थे हम तो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो भाई दिक्कत हो गई, ठीक। उनका वहां हाथ ही नहीं चला और प्रॉब्लम में गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो बच्चे वीडियो लेक्चर वाले हो, अब आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने, आपने सारे लेक्चर्स देख डाले हैं। आपको जो भी रिवीजन करना है वो फेज 1 वाला जो लास्ट ईयर वाला क्रैश कोर्स था उससे रिवाइज करो। कम टाइम में बहुत अच्छी चीज आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो आपको अननेसेसरी टाइम किल करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। दूसरी बात जो इस साल मैंने चेंज किया वो ये किया, मैं टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क नहीं कराने जा रहा। सर ये क्या, नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छा करने जा रहा हूं। मैं टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क नहीं कराने जा रहा, मैं उसकी जगह आपको अलग से, ठीक है ना, अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट दूंगा। ये प्रैक्टिस शीट अलग से आपको मिलेगी, कहां पर बताता हूं। तो 40 to 45 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ दैट चैप्टर, वो आपको उसके अंदर रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेनिफिट क्या होगा, ये जो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस है ये टेस्ट सीरीज कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर ही मिल जाएंगे, अलग से हेडिंग बन के, ठीक। कोर्स नहीं क्रिएट करूंगा, टेस्ट सीरीज के अंदर इसलिए डाल रहा हूं ताकि जब आप बार बार जाओ तो आपको वो टेस्ट सीरीज दिखती रहे, क्योंकि वो आपको देनी है, वही आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो आप सब बच्चों में ये 40 to 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट में दूंगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपने क्या करना है, लेक्चर देखना है फेज 2 का, उस दौरान जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर ये 40 to 45 क्वेश्चन आपको उस चैप्टर के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। ये क्या करेंगे, जो भी आपने मेरे से सीखा है लेक्चर के दौरान उस चीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा। ये चीज मैंने क्यों रखी, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत से बच्चों ने मेरे से कहा सर हम इस कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं, उस कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं, हमारे टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं आ पा रहे, ठीक है ना। तो क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस के चीजें कर रहे हो, ठीक है ना। और इवन बहुत सी कोचिंग्स में ये भी हो जाता है कि बहुत हाई लेवल का पेपर देने लग रहे हैं, उतनी की हमें जरूरत नहीं है। जो रिलेवेंट है आपके नीट के लिए वो मैंने दे रखा है। तो आपको ये प्रैक्टिस शीट बिल्कुल नीट एग्जाम के लिए टू द पॉइंट परफेक्ट कर देगी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, तो आपने ये प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। इसके बाद आपको जो मैंने कंसेप्चुअल टेस्ट बनाया है, लोग मेरे से पूछते हैं हम कौन से प्रॉब्लम कर ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो भाई ये कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट कर लो, तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी नहीं मानो तो लास्ट ईयर जो सिलेक्ट हुए उनसे पूछ लेना। तो कंसेप्चुअल टेस्ट और एडवांस टेस्ट, क्योंकि ये एक एक टेस्ट मैंने बनाया है, एक एक टेस्ट का सोल्यूशन बनाया है, तो मेरे को ये पता है कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन रखने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए, जो नीट के लिए रिलेवेंट है वो रखो, जो नहीं है उनको हटा दो। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से आपको बोल दूं, आपको इनके वीडियो सॉल्यूशन घोट के नहीं पीने, ठीक है ना, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो, देन फिर आप कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट में दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। फिर अगर आपसे मिस्टेक होती है, आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था, मैंने ये किया है, सर ने क्या किया है, सर ने कौन सा शॉर्टकट लगाया है कंसेप्चुअल टेस्ट में, तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। ये नहीं कि मैंने बोला कंसेप्चुअल टेस्ट आपको देना है, आपने क्या किया, फट से उठा करके उसका वीडियो सॉल्यूशन देखा, फिर आपने टेस्ट दिया, 180 में से 180 आ गए, आप खुश हो गए।
उससे आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे, बट नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा उससे। ठीक, मेरी बात समझ आ गई? तो इस साल हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे, हम ज्यादातर फोकस्ड रहेंगे कि हम क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। यही वो चीज है जो आपको नीट के अंदर सिलेक्ट कराएगी, यही वो चीज है जो, अच्छा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी चीजें उतनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, भूलने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और जितनी प्रैक्टिस करोगे सिली मिस्टेक उतनी कम से कम होगी। तो एक तीर से कई निशाने हैं, ठीक है ना, जो मैं लगाने जा रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट आपको टेस्ट सीरीज कोर्स के अंदर मिल जाएगी। इवन जो मैं आपको रिवीजन फेज 2 का कराने जा रहा हूं पार्ट, उसकी जो पीडीएफ होगी वो पीडीएफ भी टेस्ट सीरीज कोर्स के अंदर सब बच्चों को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप वहां से अपने क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैंने लेक्चर के ड्यूरेशन में कराए हुए हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये चीजें करने में टाइम तो लगेगा। अब जैसे मान लो आपने करंट, हम लोग स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही करेंगे, तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लेक्चर देखा, घर पे प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कंसेप्चुअल टेस्ट और एडवांस टेस्ट दिया। बोलने में तो 2 मिनट लगे मेरे को, पर आपको ये सब करने में 1 से 2 दिन का टाइम आराम से लगेगा। लास्ट ईयर हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि नीट का एग्जाम कब होना था, बड़ी अनसर्टेनिटी थी, ठीक है ना। तो जब मैंने फेज 1 स्टार्ट किया था रिवीजन का तो बहुत अनसर्टेनिटी थी, 1 महीने बाद होना है, तब तो यही था 1 महीने बाद होना है, इसलिए कंटिन्यूस मेरे को लेक्चर लेने पड़े। बट अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, इसलिए मैं आपको हर चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमें उड़ाना नहीं है, नहीं तो हम ही उड़ जाएंगे। हमें हर चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसलिए हर चैप्टर के बीच में, ठीक है ना, 1 से 2 डेज, 1 से 2 दिन का आपको गैप मिलेगा, ठीक है। तो जो मैं लेक्चर खत्म करूंगा वहां मैं बताऊंगा कि अगला लेक्चर कौन सा रहने वाला है। सीक्वेंस तो वही रहेगा आपका क्रैश कोर्स फेज 1 वाला, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, बट कौन से दिन रहने वाला है मैं उस दिन अनाउंस करूंगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि 1 दिन या 2 दिन, इसलिए कोई फिक्स्ड शेड्यूल या फिक्स चार्ट में आपको नहीं देने जा रहा पहले से, कोई पकी पकाई खिचड़ी नहीं है। डेली मेरे साथ मेहनत करो, एक एक टॉपिक को तैयार करो, अपने डर को दूर करो, और जो सपना लेकर के आए हो कि हमें नीट 21 के अंदर सिलेक्ट होना है, वो सिलेक्ट होकर के जाओ, ठीक है। कोई फालतू की चीज हम नहीं करेंगे। तो हर चैप्टर के बीच में, हर लेक्चर के बीच में आपको 1 से 2 दिन का गैप मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप इतना कर लेते हो तो लास्ट ईयर तो स्टूडेंट 175 स्कोर कर गए थे। पेपर का पैटर्न आपको पता ही है कि यार आसान आ रहा है। अगर हमने सटीक प्रैक्टिस कर ली तो हमारा सिलेक्शन 100% नीट 21 के अंदर तैयार है। तो सही से प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ कर गए, पूरे लेक्चर अच्छी तरीके से देख गए, ईमानदारी से देख गए, आपका फिजिक्स का डर छूमंतर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं, जो पीडीएफ रहेगी और जो प्रैक्टिस शीट रहेगी ये आपके टेस्ट सीरीज कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी, ठीक है ना। आपको वहां पर मिल जाएगी जैसे ही लेक्चर से स्टार्ट होंगे। आपको कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट देना है, घोट के नहीं पीना, ठीक है ना। उसके वीडियो सॉल्यूशन देख के रट्टे नहीं मारने, ठीक है। प्रैक्टिस पे जोर देना है, और हर लेक्चर के बीच में हम 1 से 2 दिन का गैप रखेंगे। जितने वीडियो लेक्चर वाले स्टूडेंट हैं उनको कुछ भी रिवाइज करना है तो फेज 1 वाले लेक्चर से आप रिवाइज करो, वो आपको जल्दी रिवाइज कर। इवन जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको फेज 1 का ही मैं सजेस्ट करूंगा, आप वहां से रिवाइज करो। कम टाइम में ज्यादा अच्छी चीजें आपकी रिवीजन में आ जाएंगी, और फिर फेज 2 में तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो आई थिंक अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई, सारे डर मिट गए कि कब से स्टार्ट होने वाला है, कहां स्टार्ट होने वाला है। तो भैया यहीं यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाला है, नीट फिजिक्स कोटा पे स्टार्ट होने वाला है। अपने फ्रेंड्स को भी बता दो, जिनकी फिजिक्स वीक है उनको बोल दो कि आपको 11 तारीख को क्लास अटेंड करनी है। तो मिलते हैं अब हम लोग 11 तारीख को करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।